वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। आज हम स्टार्ट करते हैं जीके जीएस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आंसर है वो सारे जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आप यहाँ पे आज देखेंगे क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है 8 लिपि, 12 लिपि, 18 या फिर डी ऑप्शन है 21। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 18 लिपि जो है कि राइट आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है। तो ऑप्शन आपका है ए आपका ऑप्शन है 19, बी आपका ऑप्शन है 27 और आपका सी ऑप्शन है 64 और डी ऑप्शन है 89। तो चलिए हम यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आपका डी जो ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है, अगला हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिपियाँ हैं। देवनागरी है, गुरुमुखी है, खरोष्ठी है या ब्राह्मणी है। तो यहाँ पे हम आंसर देखेंगे फिर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर है डी यानी ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की जो तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तेलुगु है, बंगाली है, मराठी या तमिल है। तो यहाँ पे हम आंसर देखेंगे, हमारा आंसर जो है वो ए है, तेलुगु। ठीक है, उसके बाद से अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हम यहाँ पे देखेंगे कि चोल शासकों की भाषा क्या थी। तमिल थी, संस्कृत थी, कन्नड़ थी या तेलुगु थी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ए यानी कि तमिल। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है, यानी कितने प्रतिशत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे आपका ए, बी, सी या डी। तो हमारा राइट आंसर जो हुआ वो हमारा राइट आंसर होगा बी। ठीक है, 40%। ठीक है, अगला हम देखेंगे कि भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है, यानी भारत में हिंदी के बाद कौन सी ऐसी भाषा है, यानी मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, ये बंगाली है। तो यहाँ पे हम अपना राइट आंसर जो देखेंगे वो हमारा है कि बंगाली। ठीक है, अधिक बोली जाती है हिंदी के अलावा। गोवा की स्वीकृति राज्य भाषा कौन सी है। आप देखेंगे ऑप्शन ए है कोंकणी, बी है गुजराती, सी है आपका मराठी या डी है आपका पुर्तगाली। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा कोंकणी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा देव भाषा है, यानी हिंदी है, खड़ी भाषा है या फिर संस्कृत है या फिर पाली है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो संस्कृत जो है कि देव भाषा है। ठीक है, भारत का प्राचीन भाषा कौन सा है। संस्कृत है, हिंदी है, पाली है या फिर प्राकृत है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, संस्कृत जो है हमारी प्राचीन भाषा है। अगला हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं, यानी कौन सा ऐसा देश है। तो हम सबको तो पता ही है, लेकिन फिर भी हम अपना आंसर देखेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा, डी यानी भारत में सबसे अधिक भाषाओं का यूज़ किया जाता है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था कहाँ स्थित है। मैसूर में है, हैदराबाद में है, वाराणसी में है या फिर उज्जैन में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अपना ऑप्शन के राइट क्या है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है राइट है, यानी मैसूर में। ठीक है, मैसूर में। अगला हम देखेंगे कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। 1900 ईस्वी में हुई थी, 1918 ईस्वी में हुई थी, 1999 ईस्वी में हुई थी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम अपना आंसर का जो है वो आंसर देखेंगे। तो हमारा आंसर क्या हुआ, यानी 1988 में हुई थी साक्षरता। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। यहाँ पे पूछ रहा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी, और यहाँ पे भी वही पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा राइट आंसर यही हुआ 1988 अभी हमने देखा। ठीक है, अगला हम देखेंगे कि नवोदय विद्यालय में दाखिल किस कक्षा में मिलती है। ठीक है, तो पहला है पहली कक्षा में, बी है आपका 7वीं, सी है आपका 6ठी या डी है आपकी 4थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हम देखेंगे कि हमारा डी जो सी होगा यानी 6ठी जो होगा उसी का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे कि केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्था कहाँ है।
जो अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्था कहाँ है? हैदराबाद में है, मुंबई में है, बेंगलोर में या फिर नई दिल्ली में? तो हम अपना आंसर देखेंगे, हमारा आंसर हुआ हैदराबाद में, ठीक है, संस्था स्थित है हिंदी और विदेशी का। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? पतन नगर में है, देहरादून में है या फिर लखनऊ में है या फिर इज्जत नगर में है? तो हमारा आंसर जो होगा वो राइट होगा डी, यानी इज्जत नगर में होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? रांची में है, धनबाद में है, जमशेदपुर में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा वो हम देखेंगे कि हमारा राइट आंसर होगा धनबाद में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? आगरा में, नई दिल्ली में, मुंबई में या फिर कोलकाता में? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? कोलकाता में होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर भी दिया गया है। अगला हम देखेंगे कि विश्वविद्यालय यानी विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो हमारे ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने या फिर राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि हमारा राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो भारत की किस भाषा को, जो भारत की कौन सी ऐसी भाषा है जिसे इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तमिल भाषा को, मलयालम को, तेलुगु को या बंगाली को या फिर बंगला को? तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा आंसर होगा तेलुगु, ठीक है, तेलुगु को कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि देश के एकमात्र किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? यानी देश की एकमात्र कौन से ऐसी राज्य है? नागालैंड है, सिक्किम है, मणिपुर है या मिजोरम है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ए, ठीक है। नागालैंड में अधिकतम लोग क्या करते हैं? इंग्लिश में ही बात करते हैं। अगला हम देखेंगे कि निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है? तमिल, ठीक है, म्यांमार में है, मॉरिशस में है, सिंगापुर में या इंडोनेशिया में है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सी, ओके। तो राइट आंसर सी होगा, यानी सिंगापुर में होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? अवधी, ए है अवधी, बी है भोजपुरी, सी है ब्रज या फिर डी है खड़ी बोली? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन हमारा क्या है? डी, यानी खड़ी बोली में, ठीक है। जो आपका त्रिपुरा की राज्य भाषा क्या है? त्रिपुरा की राज्य भाषा क्या है? हिंदी है, बंगाली है, मलयालम या नागा है? तो आप हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी बंगाली होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान किया है? तो अगला तो हमारा ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हम देखेंगे क्या होगा? बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? शोभना जगदीश थी या फिर बी ऑप्शन है अविनाश कौर सरीन थी, सी ऑप्शन है प्रतिमा पुरी थी और डी आपका ऑप्शन है सलमा सुल्तान? यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा प्रतिमा पुरी, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1980 में, बी ऑप्शन है 1972 में, सी ऑप्शन है 1975 में या फिर डी ऑप्शन है 1981 में? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, अब हम देख सकते हैं कि 1972 में किया गया था। सबसे अधिक डाकघर किस देश में स्थित है? भारत में, फ्रांस में, जापान में या फिर चीन में? तो हमारा ऑप्शन के मुताबिक हमारा राइट आंसर क्या होगा? यानी भारत में सबसे अधिक डाकघर है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये आप लोगों को क्वेश्चन हेल्पफुल लगे और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। और तुम्हारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभव किस राज्य में स्थित है? यानी महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, केरल में है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर होगा केरल, ओके। केरल हमारा जो है कि राइट आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।